हम लोगों का ये जो इंटरनेट का पहले लेक्चर हुआ था, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम का और अब आपका जो लेक्चर है वो है कंप्यूटर वॉर्म्स एंड वायरसेस। मतलब आप इसको एंटीवायरस का लेक्चर भी कह सकते हैं। सबसे पहले वायरसेस एंड एंटीवायरस के लेक्चर में हमने कुछ वायरसेस के बारे में डिस्कस करना है कि व्हाट इज़ अ वायरस और ये किस तरह स्प्रेड होता है, इसकी क्या-क्या टाइप्स हैं और एंटीवायरस इसको कैसे एलिमिनेट करने में साथ देता है। सबसे पहले तो वायरस जो है वो एक सॉफ्टवेयर है जो कि एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में मूव करता है फ्रॉम डिस्क टू डिस्क एंड यूजेस ईच इन्फेक्टेड प्रोग्राम और डिस्क टू मेक कॉपीज ऑफ इटसेल्फ। बेसिकली कंप्यूटर सैबोटाज। सैबोटाज मैंने आपको जिस तरह बताया था, सैबोटाज इज फ्रीज, हॉल्ट या हैंग हो जाना कोई कंप्यूटर का और वो बिल्कुल कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता, माउस आपका स्टक हो जाता है, सारे प्रोग्राम स्टक हो जाते हैं। तो बेसिकली जो वायरस होता है वो डिज़ाइन इसलिए किया जाता है कि आप ये भी कह सकते हैं कि आपकी नॉर्मल एक्टिविटी से हट के अगर आपका कंप्यूटर कोई एबनॉर्मेलिटी शो कर रहा है या एबनॉर्मल बिहेवियर कोई शो कर रहा है, तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई ना कोई वायरस या कोई इस तरह का वर्म, कोई ना कोई चीज़ जो है वो आपके कंप्यूटर के अंदर मौजूद है जो कि आपके प्रोसेस को चलने नहीं दे रही स्मूथली। ठीक है? इसके बाद मतलब दैट स्प्रेड्स फ्रॉम प्रोग्राम टू प्रोग्राम और फ्रॉम डिस्क टू डिस्क। ये इस चीज़ को रेफर करता है कि बड़ी दफ़ा आपकी यूएसबी ड्राइव के थ्रू, हार्ड डिस्क के थ्रू, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के थ्रू, ईमेल अटैचमेंट्स के थ्रू किसी भी तरह जो है ये वायरस एक कंप्यूटर से दूसरे, दूसरे, तीसरे, तीसरे, चौथे या नेटवर्क के थ्रू मूव कर सकता है। तो हम इसलिए इसको कहते हैं कि ये मूव करता है एक साइड से दूसरी साइड, दूसरी से तीसरी साइड और उन्हीं को एग्ज़ैक्टली जिस तरह की कोडिंग उसको दी जाती है, इसको वायरस को एक सॉफ्टवेयर भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपको पता है कि सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो उसको प्रोवाइड की जाती हैं, लेकिन वायरस को थोड़ी नेगेटिव फॉर्म की इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं ताकि वो कंप्यूटर को, यूज़र्स को, उनके डेटा को चुरा सके, दूसरे कंप्यूटर पे भेज सके, एक्टिविटीज़ को आपकी मॉनिटर कर सके, आपके पासवर्ड्स को जो है वो मतलब चोरी करके आपके हैकर को भिजवा सके, आपकी ईमेल आईडी को हैक कर सके, आपकी फाइल्स को करप्ट कर सके, आपकी फाइल्स का डेटा रिट्रीव कर सके। तो इस तरह की चीज़ें जो है ये वायरस करता है, इसलिए इसको एज़ अ सॉफ्टवेयर कहा जाता है कि इसमें भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन होती हैं हैकर के थ्रू या जो वायरस बनाते हैं उनके थ्रू। अब हाउ डज़ अ वायरस स्प्रेड? सबसे पहले तो प्रोग्रामर वायरस को लिखेगा किसी नॉर्मल प्रोग्राम के साथ, किसी अननोन फाइल के साथ और वो दूसरे कंप्यूटर में भिजवा देगा। और अब वो वहाँ पे जब मूव करेगा, जैसे हम कभी-कभार गलती से किसी ऐड को क्लिक कर देते हैं, हम कोई फाइल ऐसी अटैच कर देते हैं जो कि एक अननोन सेंडर से आई होती है और हमें पता नहीं होता, कोई जान-पहचान नहीं होती, जैसे कि कुछ स्पैम होते हैं, हम उसको इंस्टॉल कर लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं और उसको ओपन कर लेते हैं और बड़ी दफ़ा हम उस चीज़ को एक्सेस भी दे देते हैं, जिस वजह से उसके एक्सेस देने की वजह से हमारे कंप्यूटर को वो अटैक करता है और वो फाइल्स को, क्योंकि रूट और जो सिस्टम फाइल्स हैं उन तक पहुंच जाता है क्योंकि हमने खुद ही उसको एक्सेस दिया होता है। बड़ी दफ़ा हमारी अपनी गलती की वजह से भी वायरस जो है वो हमारे कंप्यूटर पे फैल जाता है। बड़ी दफ़ा हम कोई जिसे कहते हैं सेफ्टी मेजर्स जो है वो नहीं देखते या उनको नहीं फॉलो करते, तो हमारे कंप्यूटर के ऊपर उसका अटैक होता है और उसको फिर ईज़िली वो हमारी फाइल्स को एक्सेस कर लेता है। तो एट फर्स्ट हम ही उसको एक्सेस देते हैं या हम ही वो फाइल डाउनलोड करते हैं या हम ही उन वेबसाइट्स पे जाके किसी लिंक को क्लिक करते हैं, जैसे कि लॉटरी का कोई आ जाता है या कोई प्राइज़ बॉन्ड या कोई इस तरह की कोई भी आप चीज़ जीते होते हैं तो आपको एक फ्लैश करता हुआ एक पॉपअप आ जाता है और आप उसको गलती से क्लिक कर देते हैं। आपके क्रेडेंशियल्स माँगता है, आप उसमें अपने क्रेडेंशियल्स दे देते हैं और वो सारी चीज़ें जो है वो रिट्रीव करके फाइनली एंड पे आके फाइनल स्टेजेस पे आपके कंप्यूटर पे अटैक कर ही देता है, आपके कंप्यूटर को पकड़ ही लेता है। उसके बाद है वर्म्स। अच्छा, सबसे पहली बात ये आती है कि हम, बल्कि वर्म से पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वायरसेस। हमारे पास किस किस्म के वायरसेस हैं, इनको हमने कैटेगराइज किया हुआ है। कैटेगराइजेशन हम इस तरह करते हैं कि जो चीज़ जिस वायरस मतलब जो वायरस जिस चीज़ पे अटैक करता है हमने उसको उस तरह कैटेगराइज किया हुआ है। जैसे बूट वायरस है, मैंने आप लोगों को बताया था जब हम कंप्यूटर को ओपन करते हैं तो हमारे पास एक ब्लैक स्क्रीन आती है और उस ब्लैक स्क्रीन का हमें ये होता है कि उस ब्लैक स्क्रीन के थ्रू हम, हमारा जो कंप्यूटर है वो अपनी हार्ड डिस्क पे, जो कि एक बूट फाइल बनी होती है जो बूट करती है कंप्यूटर को, जो रन करती है कंप्यूटर को, इनिशियल रन जो देती है, जो उसके स्टार्टअप के लिए यूज़ होती है, वो आपकी हार्ड डिस्क में या हार्ड ड्राइव में एक ऑपरेटिंग सिस्टम ढूंढ रही होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जैसे आपने विंडोज़ इंस्टॉल की होती है और जब वो उसको ट्रैक करता है, उसको सर्च करता है, तो तब जाके आपकी हार्ड डिस्क में जब वो उस चीज़ को ढूँढ लेता है, तो तब उसको स्टार्ट करता है। इसलिए आपने देखा है कि ब्लैक स्क्रीन के बाद थोड़ा-सा टाइम लेता है। विंडोज़ जो है वो स्टार्ट होती हैं, विंडोज़ के इर्द-गिर्द सर्कल रिवॉल्व करता है, लोडिंग टाइम लेता है, उसके बाद जाके आपकी विंडोज़ का इंटरफ़ेस स्टार्ट हो जाता है और विंडोज़ आपकी एक्टिवेट हो जाती हैं, ऑन हो जाती हैं।
उस वायरस को हम कहते हैं बूट वायरस। इसका काम क्या है कि आपकी जो डिस्क स्टोरेज में जहाँ पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा होता है उसके बूट सेक्टर को इन्फेक्ट कर देती है। तो जब आपका कंप्यूटर ऑन होता है, ब्लैक स्क्रीन से आगे मूव नहीं करता, वहीं पे स्टक हो जाता है, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम मिल नहीं रहा होता, तो वो इसका पाथ चेंज कर देता है। तो ये आपकी विंडोज़ को करप्ट, मतलब आपकी विंडोज़ एग्जैक्टली करप्ट नहीं करता, लेकिन आपका पाथ जो है, जैसे कहते हैं ना कि अगर हमने एक पाथ को फॉलो करना है, हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे, तो ये बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। इसको नहीं मिलती वो डेस्टिनेशन के कहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा है, और वो इसके बिल्कुल जो है वो पाथ को चेंज कर देता है, जिस वजह से आपका जो कंप्यूटर है वो बूट नहीं हो पाता। प्रोग्राम वायरस आपको पता है कि जिस तरह आपकी वर्ड फाइल, एक्सेल फाइल, या MP3 प्लेयर, या आपका इमेज एडिटिंग, कोई भी इस तरह की एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है वो अगर आपकी करप्ट हो जाए, दैट इज नोन एज प्रोग्राम वायरस। अच्छा, इसके साथ हमारे पास कुछ कैटेगरीज में एक ये चीज भी आ रही है कि मल्टी पार्टाइट वायरस क्या है, वो कम्बिनेशन ऑफ बूट एंड प्रोग्राम वायरस है, हाइब्रिड वायरस है जो इन दोनों के साथ डील कर रहा है। अच्छा, जो पैरासाइट वायरस है वो क्या करेगा कि अपने आप को एम्बेड करेगा एक और फाइल के अंदर या किसी प्रोग्राम के अंदर। अब आपके पास एक सबसे पहले चीज आ गई कि जब वो किसी और फाइल के अंदर अपने आप को डालेगा तो वहां से ऑपरेट कर रहा होगा। मेन फाइल आपकी जो है वो डिटेक्ट नहीं हो सकेगी, लेकिन बाकी फाइल्स को इन्फेक्ट कर देगा, जिसके थ्रू आपकी बाकी फाइल्स उसके आगे एज अ सोल्जर प्ले कर रही होंगी, और वो बैक एंड पे कमांडर की तरह बैठ के सारे प्रोसेस को चला रहा होगा। फिर उसके बाद है मैक्रो वायरस। मैक्रो वायरस में ये है कि आपकी मैक्रो लैंग्वेज जो है एक्सप्लॉइट कर देता है। बड़ी दफ़ा आपने देखा होगा वर्ड, एक्सेल के अंदर आप देखें जिस तरह लैंग्वेजेस होती हैं, आप फ्रेंच सेलेक्ट कर सकते हैं, जर्मन, चाइनीज़, इंग्लिश, उर्दू, आप किसी भी लैंग्वेज को सिलेक्ट करके ये सॉफ्टवेयर्स को यूज़ कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा जो इशू होता है, सबसे बड़ा जो फ्लॉ होता है, वो ये होता है कि इस एक्सप्लॉयटेशन के थ्रू, इस मैक्रो लैंग्वेज के थ्रू जब ये एम्बेड हो जाती है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो सारी लैंग्वेज है वो करप्ट हो जाएगी। आपको सामने बॉक्सेस नजर आएंगे, अजीब किस्म की लैंग्वेज नजर आ रही होगी, तो ये उसकी लैंग्वेज को भी करप्ट कर देगा। अब नेक्स्ट इज वॉर्म्स। Worm is a standalone malware computer program that replicates itself in order to spread to other computers. Often it uses a computer network to spread itself, relying on security failures on the target computer to access. अच्छा, पहली बात ये आ गई कि वॉर्म, जैसे आपको पता है हम इस टर्म को यूज करेंगे वॉर्म। वॉर्म मीन्स आपको पता है ये कीड़ा। हम इसको कहेंगे कि एक स्टैंड लोन मेलवेयर है जो कि कंप्यूटर से कंप्यूटर मूव करेगा और अपने आप को रेप्लिकेट करेगा। ठीक है, एक कंप्यूटर से दूसरे, दूसरे से तीसरे, और बेसिकली ये कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर मूव करता है, एक नेटवर्क से दूसरे। जैसे मैंने आपको बताया था, हमारी लैब है, लैब के अंदर सारे कंप्यूटर्स नेटवर्क से कनेक्टेड हैं, और वो सारे नेटवर्क्स आपस में कनेक्टेड हैं, और एक कंप्यूटर से दूसरे, दूसरे तीसरे पे स्प्रेड होना बहुत ईजी है। लेकिन हमारी लैब में उन्होंने यूएसबी का एक्सेस वगैरह बंद किया हुआ है, इसलिए कोई एक्सटर्नल अटैक से बचने के लिए, ताकि कोई स्टूडेंट उसमें यूएसबी ना कनेक्ट करे, और उस यूएसबी में अगर वायरस हो और कंप्यूटर में आएगा तो वो पूरी यूनिवर्सिटी के नेटवर्क पे पहुंच सकता है। अच्छा, ये कुछ डिटेल्स हैं, आपको बताया हुआ है 1988, और ये सारा मतलब वॉर्म जो है वो 1988 से इंट्रोड्यूस हुए हुए हैं। नॉर्मल कंप्यूटर वायरस है। इस वॉर्म का एक ये है कि ये इज अ प्रोग्राम दैट कैन कॉपी इटसेल्फ अक्रॉस द नेटवर्क। अपने आप को कॉपी करेगा, रन ऑन इटसेल्फ। इसको कोई होस्ट नहीं चाहिए होता, कोई कमांडर नहीं चाहिए होता, ये अपने ही बिहाफ पे सारों के काम कर रहा होता है, और अपने ही ऊपर सब चीज़ लेके उसको कंट्रोल कर रहा होता है। इसको कोई होस्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट वही पॉइंट है कि हैज़ अ यूनिक फीचर इन द सेंस इट डज नॉट हैव टू हैव अ होस्ट प्रोग्राम इन ऑर्डर टू रन। ठीक है, A worm works by copying itself into nodes. अब nodes क्या होते हैं? ये नेटवर्क के nodes होते हैं, जो आपकी स्लॉट्स गिवन होती हैं लैपटॉप पे या सर्वर्स के अंदर, उनको हम nodes कहेंगे। ठीक है, और नेटवर्क टर्मिनल्स के नेटवर्क के थ्रू एक जगह दूसरी जगह तीसरी जगह इस पे मूव करता है। ठीक है, 90s और अर्ली 20s में जो है ये ज्यादा जो है वॉर्म्स जो है ये एक्टिव हो गए थे। उसके बाद एक काज़ा म्यूजिक एप्लीकेशन थी, फाइल शेयरिंग थी। सबसे ज़्यादा मूव उस पे करता था कि अपने आप को उस पे अटैच कर लेता था। आप म्यूजिक फाइल जब शेयर करते थे तो किसी दूसरे कंप्यूटर पे या तीसरे पे जब कोई डाउनलोड करता था, उसको एक्सेस करता था, तो ये वॉर्म जो है उस पे स्प्रेड होकर उस पे पहुंच जाता था। दो टाइप्स हैं जिसमें, ईमेल वॉर्म, इंस्टेंट मैसेजिंग वॉर्म। ईमेल वॉर्म आपका कैसे आएगा? किसी फाइल के साथ कोई चीज़ अटैच हुई हुई है, आपको कोई अननोन बंदे ने अटैचमेंट भेजी है, आपने उसको डाउनलोड कर ली, तो आपके पास ईमेल वॉर्म जो है वो मूव करके आपके कंप्यूटर पे आ जाएगा। इंस्टेंट मैसेजिंग, जिस तरह आपको एड्स आ रहे होते हैं बिला वजह के कि आप इसको क्लिक करें, आप लॉटरी जीत गए हैं, या एक प्राइस बॉन्ड है, ये है। जैसे कि व्हाट्सएप के ऊपर भी आपने देखा होगा कि बड़ी दफ़ा हमें आता है
कि जिस तरह मैकडॉनल्ड के प्राइस जो हैं आपके 100 रुपीज़ को हैं, इसको क्लिक करें, सर्वे कंप्लीट करें, KFC की डील है, आप इसको जो है वो एक्सेस करें, फॉर्म फिल करें, अपने फ्रेंड्स को भेजें, 20 व्हाट्सएप ग्रुप्स को भेजें, तो आपका जो है वो एक फ्री जो है वो मील आपको मिल जाएगी। तो हम लोग इसी चक्कर में जो है इसको क्लिक करके इसको एक्सेस करते हैं, जिसमें बाद में हमारे लिए एक बहुत बड़ा डिजास्टर हो जाता है। हमारे पास इन दोनों में फ़र्क क्या है? वायरस जो है वो फ्रॉम प्रोग्राम टू प्रोग्राम, डिस्क टू डिस्क मूव करता है। वर्म जो है, कंप्यूटर होस्ट जो है, उसको रिप्रोड्यूस अपने आप को करता रहता है, कंप्यूटर से दूसरे दूसरे तीसरे पे पहुंचेगा। uses each infected program or disk to make copies of itself. infected programs और disk को मतलब यूज करते हुए अपनी कॉपीज बनाएगा। ट्रेवल इंडिपेंडेंटली, क्योंकि वॉर्म आपको पता है एक नेटवर्क से दूसरे दूसरे तीसरे पे ऑटोमेटिकली खुद ही मूव करता रहता है। सॉफ्टवेयर सेबोटाज एंड कंप्यूटर सेबोटाज, द मेन पॉइंट। सॉफ्टवेयर सेबोटाज का मतलब है कि वॉर्म हमेशा एक कंप्यूटर के प्रोग्राम को, एक सॉफ्टवेयर को सेबोटाज करेगा। मतलब सॉफ्टवेयर सेबोटाज मीन्स कि वो सिर्फ एक ही प्रोग्राम या एक ही एप्लीकेशन जिस पर उसने अटैक किया होगा, सिर्फ वही जो है आपकी हैंग होगी या फ्रीज होगी। वेयर एज वायरस के थ्रू आपका पूरा कंप्यूटर जो है वो फ्रीज हो जाता है। ठीक है, वायरस डिस्ट्रॉयज डेटा और रेजेस डिस्क, resides in memory rather on disk, puts computer at a standstill और operating system specific। अच्छा, दोनों पॉइंट्स में अब डिफरेंस आपका ये है कि जो आपके वायरसेस हैं वो डेटा को उड़ा देगा, उसकी तबाही निकाल देगा, उसको करप्ट कर देगा। वेयर एज जो वॉर्म्स हैं आपके, वो आपकी जो मेमोरी है, जो रैम है, उसके ऊपर रिजाइड करता है और वहीं पे बैठे हुए सारे प्रोग्राम्स को जो है वो डील कर रहा होता है। उन्हीं के थ्रू आपकी एप्लीकेशंस को भी ये हैंग करता है। फिर हमारे पास है साइबर क्राइम। अच्छा, साइबर क्राइम आजकल आपको पता है ये टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। बेसिकली साइबर क्राइम एक वो है कि जो नेटवर्क के कनेक्टेड डिवाइसेस के थ्रू किया जाता है, और जो इसको परफॉर्म कर रहे होते हैं उनका नाम होता है साइबर क्रिमिनल्स। ठीक है, साइबर क्राइम जो कर रहे होते हैं उनको कहा जाता है साइबर क्रिमिनल्स। ठीक है, आजकल आपको पता है हमारे इंटरनेट के क्राइम बहुत बढ़ रहे हैं। डिजिटाइजेशन का मतलब है, ग्रोइंग डिजिटाइजेशन जो है वो उसके उसको अगर हम मद्देनजर रखें तो उस पर देखते हैं आजकल इंटरनेट के क्राइम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं और बहुत फास्टर पेस के साथ इंक्रीज हो गए हैं। अब कोशिश ये की जाती है कि जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो एक दूर से बैठ के इसको ऑपरेट कर रहे होते हैं। आप उसको दूर इस तरह नहीं कह सकते कि बिल्कुल एक दूसरे दुनिया के कोने पे बैठे होते हैं, किसी भी दूसरी कंट्री में, किसी शहर में, कहीं भी बैठ के वो ये परफॉर्म कर रहे हैं। सिर्फ उनका एक टास्क होता है, अपने आईपी एड्रेस को हाइड करना, वीपीएन यूज करना, जिसके थ्रू वर्चुअल जो आपके आईपी एड्रेस है, वर्चुअल नेटवर्क यूज करके वो लोग क्या करते हैं, वर्चुअल प्रोटोकॉल्स यूज करके ये लोग अपनी आइडेंटिटी को हाइड करते हैं, ताकि आपके कंप्यूटर का, जिस कंप्यूटर के थ्रू ये चोरी कर रहे हैं, ये किसी भी ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो ताकि ये डिटेक्ट ना हो सके। ठीक है, इनमें कुछ टर्म्स हैं जिनमें फिशिंग है, हैकिंग है, साइबर बुलिंग है, आइडेंटिटी थेफ्ट है, स्पैमिंग है, और भी टर्म्स आगे आएंगी, मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, बेसिकली फिशिंग क्या है? फिशिंग जैसे आपने देखा है ना, हम एक फिश को अगर पकड़ रहे होते हैं तो हम एक रॉड डिप करते हैं पानी के अंदर और वो उसको हम ट्रैप कर रहे होते हैं, वैसे ही है। ये एक इंटरनेट फ्रॉड है जो कि आपके क्रेडेंशियल्स को लेने की कोशिश करता है। जैसे कि अगर आपको कह दिया कि आपकी नौकरी यहाँ पे लग गई है, आप काइंडली अपना पासपोर्ट नंबर, अपना डेटा, अपना फर्स्ट नेम, एड्रेस वगैरह A to Z हर चीज़ आप लोग जो है वो अपनी हमें सेंड करें। और उसको सेंड करने के बाद पता चलता है कि आपके साथ फ्रॉड हो गया, आपकी सारी डिटेल्स उन्होंने ले ली, आपकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन सब उन्होंने रिट्रीव कर ली है। साइबर बुलिंग, जैसे आपको पता है हम लोग किसी की इंसल्ट कर रहे होते हैं, किसी को ऑनलाइन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट नामों से पुकार रहे होते हैं, उनको थ्रेट कर रहे होते हैं, किसी को ब्लैकमेल कर रहे होते हैं, जिसके अंदर आप जिस तरह ये वर्ड्स नीचे लिखे हैं, अगली, लूजर, नर्ड, स्टूपिड, फ्रीक, इस तरह के वर्ड्स हम यूज करके मैसेंजर के थ्रू, ईमेल के थ्रू अगले को तंग करना, दैट इज नोन एज साइबर बुलिंग। हैकिंग, hacking is defined as an activity to intrude into your system or gain unauthorized access to your accounts। बेसिकली हैकिंग ये है कि किसी के कंप्यूटर में बगैर उसकी परमिशन के एंटर होना इज नोन एज हैकिंग। चाहे वो किसी का अकाउंट एक्सेस करना है, इवन किसी का मोबाइल फ़ोन भी बगैर परमिशन के, बगैर उनकी इजाज़त के उसको एक्सेस करना, या उनको पता ना हो और आप उनका डेटा रिट्रीव कर रहे हैं, उनके मोबाइल से फाइल सेंड कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज हैकिंग। साइबर क्राइम को प्रिवेंट करने के कुछ तरीके हैं। आप किसी अननोन लिंक से डाउनलोड ना करें, आप ट्रस्टेड वेबसाइट से डाउनलोड करें, रैंडम ईमेल्स को ओपन ना करें, कोई भी इस तरह की चीज़, लॉगिन डिटेल्स कभी अपने पब्लिक कंप्यूटर में यूज़ ना करें, किसी के साथ यूज़र नेम और पासवर्ड मत शेयर करें। अच्छा, नेक्स्ट इज फिशिंग के बाद है फार्मिंग, और दोनों फिशिंग और फार्मिंग जो है आपके पी से हैं, एफ से नहीं है। फार्मिंग भी वैसे ही है जैसे आप एक
फार्म के अंदर पूरे उसको हार्वेस्ट करते हैं, उसके अंदर खेती बाड़ी करते हैं, उसी तरह आप देखें कि फार्मिंग भी वैसे ही है कि आपके कंप्यूटर के अंदर एक कोड एम्बेड कर दिया जाता है। आप जो भी एक्टिविटी कर रहे होते हैं, जिस वेबसाइट पे जा रहे होते हैं, वो क्या कर रहा होता है कि वो वहाँ से एक कोड डाउनलोड हो जाता है आपके कंप्यूटर पे, और जब भी आप वैसे ही कोई नॉर्मल एक्टिविटी भी कर रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली कोई वेब ब्राउज़र ओपन हो जाता है या कोई ऐड आपको पॉपअप जनरेट होना शुरू हो जाता है, तो वो आपके पास फार्मिंग की कैटेगरी में आता है। एडवेयर, एडवेयर बेसिकली ये एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज किया जाता है। इट्स अ फॉर्म ऑफ मेलवेयर, मैलिशियस सॉफ्टवेयर, जो अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट आपको दिखाता तो है लेकिन पॉपअप की उसमें, और अनक्लोजेबल विंडो इस तरह है कि आपको पता भी नहीं चलता, ये बिलावजह ओपन हो रही होती है, आप इसको क्लोज करते रहते हैं, आपको पहली बात है क्रॉस ही नहीं मिल रहा होता कि इसका क्रॉस कहाँ है जहाँ से आप इसको क्लोज कर सकें। उसके बाद है ट्रोजन हॉर्स। अच्छा, ट्रोजन हॉर्स ऐसे है कि जैसे अगर एक चोर किसी सिक्योरिटी गार्ड के यूनिफॉर्म पहन के कहीं की सिक्योरिटी कर रहा हो और बेसिकली असल में वो अंदर से चोरी कर रहा होता है, दैट इज नोन एज ट्रोजन हॉर्स। हम इसको इसलिए कहते हैं कि आपको बड़ी दफ़ा आप ऑनलाइन जाते हैं तो आपको एक मैसेज आ रहा होता है योर कंप्यूटर में भी एड्रेस, और जब आपको ये लिखा आता है योर कंप्यूटर में भी एड्रेस, तो आप समझते हैं पता नहीं कितना बड़ा रिस्क है या कितना बड़ा वायरस हमारे कंप्यूटर में, और वो कहता है कि प्लीज़ डाउनलोड दिस एंटीवायरस अपने आप को सिक्योर करने के लिए या वो करने के लिए, और आप अपने आप को सिक्योर करने के लिए वो एंटीवायरस डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन वो एंटीवायरस इटसेल्फ एक वायरस होता है जो कि आपके कंप्यूटर में एक्सेस ले लेता है और आपकी फाइल्स को जो है वो करप्ट करना शुरू कर देता है। स्केयरवेयर इसी तरह की बात है कि आपको डराया जाता है, पॉपअप जनरेट किए जाते हैं, आप इसको स्केयरवेयर भी कह सकते हैं। आपको डराया किस तरह जाता है ये कह के कि आपके कंप्यूटर में वायरस है तो काइंडली आप इसको डाउनलोड करें, एंटीवायरस को। इस तरह आप डर जाते हैं, आप उसकी चीज़ को डाउनलोड कर लेते हैं कि शायद अब मेरा कंप्यूटर जो है वो रिस्क पे है, मेरा डेटा चोरी हो सकता है, तो मैं इसको डाउनलोड करूँ। नेक्स्ट इज ब्राउज़र हाईजैकिंग। बड़ी दफ़ा आपके ब्राउज़र हाईजैक किए जाते हैं। सबसे बड़ा मसला ये होता है कि बड़ी दफ़ा आप अपने पासवर्ड्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें जो है वो सिक्योर करने के लिए सेव कर लेते हैं अपने ब्राउज़र पर, और जब आपका ब्राउज़र हाईजैक होता है तो आपकी सारी इंपॉर्टेंट और आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो लीक हो जाती है। और ये भी इसी तरह आता है कि जब आप कोई ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं कि जो आपके लिए डेंजरस है, और आप फिर भी उसको इंस्टॉल कर लेते हैं सिर्फ ये समझते हुए कि शायद जिस तरह ट्रोजन हॉर्स है, उनमें से भी बहुत ऐसे हैं कि जो आपको कहेंगे कि अपने ब्राउज़र को सिक्योर करने के लिए ये एंटीवायरस डालें, और बेसिकली वो ब्राउज़र हाईजैकिंग के लिए यूज़ किया जा रहा होता है। रूट किट्स, सबसे बड़ी बात है कि आपके रूट का एक्सेस देना, रूट मीन्स कि सिस्टम फाइल्स का एक्सेस देना। सबसे बड़ा इसका इशू ये है कि ये आपको एक शेल्टर दे देता है आपके वायरस को, रूट किट, जो आपके सिस्टम की फाइल्स को तो एक्सेस आपसे ले लेता है, लेकिन ऊपर से एक ऐसा शेल्टर प्रोवाइड कर देगा कि इसके अंदर वायरस होगा भी या वॉर्म छुपा भी होगा तो आप उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। बहुत से एंटीवायरस इससे बहुत ज़्यादा धोखा खाते हैं कि वो रूट किट्स वगैरह से, जिसे कहते हैं ना कि खुद हार्मफुल नहीं है, लेकिन इसके अंदर वॉर्म्स, वायरसेस, बॉट्स और मेलवेयर आके रिजाइड करते हैं, और अटैकर जो है उसको आप रूट का एक्सेस खुद दे देते हैं, जिसके थ्रू वो क्या होता है आपकी सिस्टम फाइल्स को जो है वो क्या करता है, हैक करता है। अब इन वायरसेस को प्रिवेंट किस तरह किया जा सकता है? यूएसबी डिवाइस अपनी किसी एक्सटर्नल कंप्यूटर्स के साथ ना लगाएं, पब्लिक कंप्यूटर्स के साथ ना लगाएं, कभी किसी को अपनी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क मत दें, कभी किसी कंप्यूटर से बिलावजह अटैच मत करें, ईमेल अटैचमेंट्स को ओपन ना करें, डिफरेंट जगहों से डाउनलोड ना करें, अनट्रस्टेड वेबसाइट से कोई चीज़ डाउनलोड ना करें, अपने सॉफ्टवेयर के जिसे कहते हैं ना प्रीमियम एंटीवायरस यूज़ करें। फ्री सॉफ्टवेयर आधे से ज़्यादा जो है वो फ्रॉड है, वो स्पैम है, क्योंकि आप ट्रैप ही इसी तरह होते हैं कि आपको फ्री एंटीवायरस मिल रहा है। इसके बाद मेरे पास एंटीवायरस के सॉफ्टवेयर की बात हो रही है। एंटीवायरस बेसिकली क्या करेगा कि इसका मकसद ये है कि आइडेंटिफाई करना और एलिमिनेट करना कंप्यूटर वायरसेस को। आपके पास इसके काम करने का तरीका बताता हूँ, सिर्फ दो चीज़ें हैं। जैसे आप एंटीबायोटिक और इस तरह की कोई चीज़ें लेते हैं तो आपसे क्या होता है कि आपकी तबीयत को बेस्ट करने के लिए, सही करने के लिए यूज़ किया जाता है, उसी तरह एंटीवायरस भी आपका इसलिए यूज़ किया जाता है कि ये इनकमिंग और आउटगोइंग फाइल्स को ट्रैक करता है। जो फाइल्स थोड़ी सी बीमार लग रही होती है उनको क्वारंटीन कर लेता है, कुछ डेज उसको दिखता है, 5 to 10 डेज देखा जाता है, फिर उसके बाद जब देखता है कि नॉर्मल बिहेवियर शो कर रही है तो उन फाइल्स को रिलीज़ कर देता है। अगर उसे लगे कि कोई ऐसी फाइल ये है कि जो जो आपके लिए वायरस का सबब बन सकती है, आपके कंप्यूटर की रूट फाइल को एक्सेस कर रही है, तो इसकी कोशिश होती है कि उसको डिलीट कर दें। ठीक है, अब आपके पास एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है वो एक एड है जो डिटेक्ट और फिक्स करेगा आपके वायरसेस को और प्रिवेंट करेगा कि कोई और ऐसा वायरस ना आए जो कि आपकी सिस्टम फाइल्स को अटैक कर सके। अब इसमें दो चीज़ें हैं, स्पेसिफिक स्कैनिंग और जेनेरिक स्कैनिंग। अब स्पेसिफिक स्कैनिंग क्या है कि इसको आप सिग्नेचर डिटेक्शन भी कह सकते हैं।
Application scans file to look for known viruses matching definition in virus dictionary. अब इसका मेन कॉन्सेप्ट ये है कि आपके जो ये डिटेक्शन है, सिग्नेचर डिटेक्शन, स्कैन करेगा फाइल्स को, नोन वायरसेस को देखेगा और उसको अपनी वायरस की डिक्शनरी के साथ चेक करेगा। अब आपकी जो डिक्शनरी है उस पर ये देखेगा कि क्या ये वायरस एक्सेस करता है या नहीं करता। उसको देखने के बाद ये आपको बताएगा कि वायरस डिक्शनरी में ये चीज़ एग्जिस्ट करती है या नहीं। जब वो ये बताएगा कि वायरस डिक्शनरी में आपकी चीज़ एग्जिस्ट करती है नहीं, तो उस पैटर्न को मैच करेगा वायरस डिक्शनरी के साथ, और अगर वो मैच आपस में करेगा इट मीन्स कि ये वायरस है। लेकिन उसका एक ये होता है कि आप स्पेसिफिक स्कैनिंग सिर्फ कर रहे हैं, जेनेरिक स्कैनिंग नहीं कर रहे। स्पेसिफिक ये है कि जब आप उसको एक पाथ देंगे, एक ड्राइव का देंगे, वो तभी उसको जाके जो है सर्च करना शुरू करेगा और अपनी वायरस डिक्शनरी के साथ मैच करेगा। नॉर्मल बिहेवियर में आप यूज़ कर रहे होंगे कंप्यूटर, वो उसको डिटेक्ट नहीं करेगा। वेयर एज इसके अंदर 3 पार्ट्स आते हैं। जब आप उसकी स्पेसिफिक स्कैनिंग कर रहे होते हैं, अपनी हार्ड ड्राइव को जब आप स्कैनिंग पे लगाएंगे, तो जब कोई फाइल उसको एबनॉर्मेलिटी शो करेगी तो वो आपको 3 ऑप्शंस देगा। इस फाइल में मुझे ये इशू नज़र आ रहा है, क्या आप इसको रिपेयर करना चाहते हैं? ठीक है, उसके अंदर से वायरस निकाल के क्या आप अपनी फाइल को रिपेयर करना चाहते हैं? क्या आप अपनी फाइल को 5 से 10 दिन क्वारंटीन करना चाहते हैं, या आप उस फाइल को कंप्लीटली डिलीट करना चाहते हैं? अच्छा, हमेशा ये रिलायबल नहीं होती है, ठीक है? अब चूंकि इसलिए रिलायबल नहीं होती, जैसे रूट किट है, आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि रूट किट अपने ऊपर शेल्टर एक रख के नीचे अपने वॉर्म्स या वायरसेस को हाइड करती है, तो वहां पर वायरस के डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है स्पेसिफिक स्कैनिंग के लिए। इसके बाद मेरे पास है जेनेरिक स्कैनिंग। जेनेरिक स्कैनिंग हमें रेफर करती है एक सस्पिशियस बिहेवियर अप्रोच। इसमें यह है कि जब भी कोई न्यू वायरस अपीयर होगा, आपका हर टाइम पीछे एंटीवायरस चलता रहेगा। जब भी कोई एबनॉर्मेलिटी शो होगी, फौरन आपको डिटेक्ट करके बताएगा कि ये फाइल है, ये आपके कंप्यूटर की सिस्टम फाइल्स के साथ कर रही है, कि आपने इसको अलाउ करना है या नहीं करना। तो आपके पास ये किस में आएगी? जेनेरिक स्कैनिंग में। फिर अगर उस फाइल में कोई चीज़ ऐसी लगेगी, आपको एक वार्निंग जनरेट कर दी जाएगी, ठीक है? अगर वो सॉफ्टवेयर या कोई भी ऐसी चीज़ वायरस होगा, तो आप खुद जो है वो उस यूज़र जो है हमारा, मतलब जो जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप यूज़ कर रहे हैं, फिर हम उसको वायरस वेंडर के पास भेजेंगे उसकी फर्दर उसको डील करने के लिए। अदरवाइज जिस तरह भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ और ये लेक्चर दे रहा हूँ, तो अगर इसके बीच में कोई एबनॉर्मेलिटी शो होगी, तो मेरे राइट साइड में कोई ना कोई चीज़ डिटेक्ट होके आ जाएगी कि जी ये एक फाइल है, आपने डाउनलोड की थी, ये आपकी सिस्टम फाइल्स को एक्सेस करना चाह रही है, कि आपने इसको अलाउ किया या नहीं किया। तो ये मेरे पास जो है वो जेनेरिक स्कैनिंग में आता है। अच्छा, उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पास स्पेसिफिक वॉर्म्स और वायरस अटैक्स हैं, इनमें हमारे पास बूट वायरस, प्रोग्राम वायरस, स्टेल्थ वायरस और वॉर्म्स अटैक्स और टाइप्स ऑफ वॉर्म्स, ये हमारे पास जो चीज़ें हैं ना, इसका मैं आपको बता दूं कि बूट वायरस, आपको जो डेफिनेशन मैंने दी हुई है, आप उसी के अकॉर्डिंगली इसको स्टडी करेंगे। इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ आपने ऐड नहीं करनी। जैसे बूट वायरसेस आर वायरसेस दैट इन्फेक्ट द फ्लॉपी डिस्क, बूट records और द मास्टर बूट record। अब ये आपके पास डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है? Most of the time what happens is the virus overwrites the boot record program, and this is a problem because the boot record program is what loads the operating system। अब देखें, बूट वायरस मैंने आपको वही बताया कि जिसके थ्रू आपके कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करेगा, ये उसी को इन्फेक्ट कर देती है, ठीक है? अब ये आपके पास एक सिंपल सी डेफिनेशन होगी। प्रोग्राम वायरस वो वायरस हैं जो इन फाइल्स को, जो कि नीचे दी है, बिन फाइल, .com, .exe, .drv और सिस्टम फाइल्स को हैक कर सकेंगी, उनको इन्फेक्ट कर सकेंगी। ये प्रोग्राम वायरस को थोड़ा सा और थोड़ा डिटेल में लिखा हुआ है, लेकिन जो पहले मैंने आप लोगों को डेफिनेशन इनकी पढ़ाई हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपने थोड़ा ज़्यादा एलेबोरेट करना है तो आप बिल्कुल ये लिख सकते हैं, लेकिन आपने बिल्कुल एग्जैक्टली ये नहीं कॉपी पेस्ट करना। आपको जो अपनी वर्डिंग्स में समझ आएगा, आपने वो एक्सप्लेन करना है अगर ये पेपर में आता तो। These kind of viruses are loaded onto the computer when the file is being downloaded। प्रोग्राम वायरस तो सिंपल है, अगर आपको एक्जी फाइल ऐसी डाउनलोड कर रहे हैं या ट्रोजन आपने डाउनलोड कर लिए, तो वो आपकी यही फाइल्स को करप्ट करेगा, एंड दैट इज नोन एज प्रोग्राम वायरस। स्टेल्थ वायरस बहुत ट्रिकी वायरस है, जैसे आपको नाम से नजर आ रहा है। दे आर वेरी हार्ड टू डिटेक्ट बिकॉज दे टेक अप एग्जैक्टली द अमाउंट ऑफ स्पेस एज द प्रोग्राम शुड, सो इट इज वेरी हार्ड टू डिस्कवर। देखें, बात ही आती है स्पेस लेने के। सबसे बड़ी बात है, अगर आपने कोई एक फाइल डाउनलोड की है, वो 1 GB की है, और आपको वो फाइल 1 GB की ही नजर आ रही है, तो आप बिल्कुल भी उस पर नहीं देखेंगे कि शायद कोई एक्स्ट्रा फाइल इसके साथ अटैच्ड है। तो ये अपनी कोशिश ये करता है कि अपने
पार्ट्स में अपने आप को डिवाइड कर देता है और अपने जो है वो पार्ट्स सॉफ्टवेयर के अंदर इंजेक्ट करके उनके साथ अटैच कर देता है, ताकि आप लोग डिटेक्ट ना कर सकें कि 1 GB की फाइल के साथ कोई एक्स्ट्रा फाइल अटैच हुई है या नहीं। वॉर्म अटैक, ये थोड़ी सी वो जिसे कहते हैं, आपको एक हिस्ट्री बताई गई है, या बिल्कुल आप लोग खुद भी स्टडी कर सकते हैं, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए। फिर टाइप्स ऑफ वॉर्म्स, ईमेल वॉर्म, इंस्टेंट मैसेजिंग वॉर्म, इंटरनेट वॉर्म्स, फाइल शेयरिंग नेटवर्क, ये पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसको थोड़ा सा और एलेबोरेट करके बताया हुआ है, इसमें कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा मैंने इसको एलेबोरेट किया हुआ है। कंक्लूजन, अब सबसे लास्ट स्लाइड में आपको बता रहा है कंप्यूटर वायरसेस एंड वॉर्म्स कैन सो इजीली बी प्लेस्ड इनटू योर वर्कस्टेशन, सो यू मस्ट बी केयरफुल व्हेन गोइंग ऑन द इंटरनेट, opening emails from unknown users. Make sure you have some kind of antivirus software and always get updates so that you are not helping to spread viruses and worms to other people as well as harming yourself and your pocket. सबसे पहली बात ये है कि आप लोगों को जो पहली चीज़ बताई है वो ये है, अपने आप को बचाएं। पब्लिक इंटरनेट बिल्कुल यूज़ ना करें, जो पब्लिकली आपको अवेलेबल है, फ्री वाईफाई कहीं भी लिखा हो, कुछ भी हो, ठीक है, अगर आपकी बहुत ज़्यादा मजबूरी है आप लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इतना भी ना करें कि आप अपने ईमेल वहाँ पे चेक कर रहे हैं। और मैं आपको स्पेशली ये बताऊंगा कि स्पेशली फीमेल स्टूडेंट्स को ज़्यादा इशू होता है कि वो लोग कहीं पे भी एक्सेस अगर ईमेल करते हैं तो बड़ी दफ़ा अपने कीप मी लॉग्ड इन वाले को टैप कर देते हैं, क्लिक कर देते हैं और बाद में उसको लॉग आउट करना भूल जाते हैं या पासवर्ड अपना वहाँ से हटाना भूल जाते हैं और उनका स्टोर्ड रहता है। ये काफ़ी ज़्यादा बाद में फिर इश्यूज उनके लिए क्रिएट होते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा कि कोशिश करें एंटीवायरस इंस्टॉल करें। वैसे विंडोज़ डिफेंडर भी अच्छा है, लेकिन समटाइम्स वो अच्छा नहीं है, जैसी आपकी यूजेज है उस पर डिपेंड करता है। अगर आपको एंटीवायरस मिलता है तो कोशिश करें पेड एंटीवायरस यूज़ करें, जिसकी जो रिलायबिलिटी में ज़्यादा अच्छा है, जिसकी रिलायबिलिटी ज़्यादा है, बल्कि जो बेहतर है। मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि एंटीवायरस इंस्टॉल करें और अपने कंप्यूटर को मतलब जो विंडोज़ अपडेट आती हैं उसके सिक्योरिटी पैचेस भी आते हैं उसको भी अपडेट करें, ताकि आपका कंप्यूटर अप टू डेट रहे और उसमें कोई वायरस और उस तरह का अटैक आए तो आपको ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट करके अगर कंप्यूटर में कोई एबनॉर्मेलिटी आती है तो आपको शो कर दें। बाकी ये हमारा आज का लेक्चर था। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। फर्दर अगर कोई क्यूरी है तो आप मेरे से बाद में पूछ सकते हैं।